ग्रेजिंग फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है वो देखेंगे, जिसके अंदर अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उससे एक जो श्रृंखला बनती है उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है वो देखते हैं, जीएफसी। तो प्रोड्यूसर हर्बिवोर्स एंड वुडी प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी एंड हायर प्लांट्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर तो हर्बेसियस का मतलब है जो पेड़ वगैरह होगे, घास फूस वगैरह होगे, जितने भी हरे पौधे होते हैं, खासकर जो मोनोकोटिलेडन होते हैं। और वुडी प्लांट्स में जो लकड़ी वाले जो मजबूत प्लांट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, तो वो तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जबकि पानी के अंदर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो कि पानी के ऊपर तैरने वाले छोटे छोटे प्लांट होते हैं, और एल्गी हैं और हायर प्लांट भी आ जाते हैं कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। मतलब जो भी खाना वगैरह है वो यही तैयार करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर आ जाते हैं। कंज्यूमर में को हेटरोट्रोप्स भी संपोसी बोलते हैं, जो अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, अपने फूड नीड्स के लिए वो प्लांट से भी डिपेंडेंट होते हैं। इसमें पहले प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर को खाते हैं प्लांट्स को, जैसे इंसेक्ट कीड़े आ जाते हैं इसमें, बर्ड्स पक्षी, मोलस्क। और ये एक फाइलम होता है जिसके ऊपर हार्ड कैल्शियम सेल पाया जाता है, जैसे स्नेल वगैरह के टाइप के जीव। मैमल्स, जो काफी सारे मैमल, डियर वगैरह हो गया, तो जो केवल शाकाहारी होते हैं, तो वो आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कार्निवोर्स एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। तो इसमें प्राइमरी कार्निवोर्स, पहले नंबर के कार्निवोर आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर क्या करते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं, या इनको सेकेंडरी कार्निवोर भी बोला जाता है। तो ये प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं। तो मांसाहारी जीव होते हैं ये भी, जो आगे के आगे एक जीव दूसरे जीव को खाता रहता है। तो इससे जो एक एक लाइन सी बनती है, एक चेन सी बनती है अलग अलग जीवों की जो एक दूसरे को खा रहे हैं, तो उसी को हम फूड चेन बोलते हैं। और ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या है, जो हम हायर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो सारे ग्रेजिंग फूड चेन में आ जाते हैं, जिसमें कंज्यूमर अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये आ जाते हैं। और डेट्रिटस फूड चेन क्या है, इसके अंदर जो ये फूड चेन है ये डेड मैटर से शुरू हो जाती है। जब ये कोई भी, जब हमने ग्रेजिंग फूड चेन में कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो डेड होता है, तो उसको फिर डिकम्पोज किया जाता है फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। मेड अप ऑफ डिकम्पोजर, तो ये फूड चेन है, इसके अंदर केवल डिकम्पोजर ही पाए जाते हैं, और इसमें कोई ऐसा लेवल नहीं पाया जाता एक के बाद एक। तो इसमें ज्यादातर कुछ ही एक दो लेवल ही पाए जाते हैं, तो इनको सैप्रोट्रोप्स भी बोलते हैं। सैप्रो का मतलब डिकम्पोज, तोड़ना, तो डिकम्पोजर आ जाते हैं इसमें। दे मीट दियर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस। तो ये अपने जो खाने की आपूर्ति है, जो भी पोषक तत्व हैं, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। तोड़ने से कुछ एनर्जी निकलती है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एनर्जी है वो जैसे यूज भी की जाती है वैसे होती, तो वो कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे डिग्रेडिंग से काफ़ी सारी जो हीट वगैरह है वो भी बाहर निकल सकती है, और जिससे कि जो डेट्रिटस मटेरियल है वो अपना खाना तैयार करते हैं। उसके बाद है सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्ब देम। तो साथ में ही कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करते हैं, जो डाइजेशन में, डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं, जिससे कि जो डेड और वेस्ट मटेरियल है उसको छोटे टुकड़ों में, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ लिया जाता है, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर सकें। एनर्जी फ्लो इज मच लार्जर इन डीएफसी देन इन जीएफसी इन एन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क में, कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है डीएफसी में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सबके अंदर, जो जितनी भी एनर्जी होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, सारी एनर्जी इन्हीं के पास आती है घूम फिर के। लेकिन जीएफसी में क्या है, एनर्जी फ्लो बहुत कम होता है, 10% एनर्जी ही आगे के आगे ट्रांसफर होती रहती है। व्हाइल जीएफसी इज मेजर कंडीशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जबकि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो सबसे ज्यादा जो एनर्जी एक फ्लो का काम करता है किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो टेरेस्ट्रियल में डीएफसी के पास ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है, और एक्वेटिक में जीएफसी ज्यादा एनर्जी फ्लो का काम करता है। डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। कुछ लेवल पे ये दोनों चेन है वो आपस में मिलती भी हो सकती हैं। उसके बाद सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी एनिमल्स। और कई बार जो ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ एनिमल होते हैं जो कि डीएफसी वालों को खाते हैं, मतलब डेट्रिटस फूड चेन के जो बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह है, उनको ग्रेजिंग फूड चेन वाले मेंबर्स खाते भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ जगह पे कनेक्टेड होती हैं।
उसके बाद हम देख सकते हैं सोइल के अंदर जो फूड वेब या फूड चेन अलग अलग फूड चेन से मिलकर ही फूड वेब बनता है। तो मिट्टी के अंदर जो डेट्रिटस फूड चेन है वो कैसे बनी होती है। जैसे ये पेड़ हम देख रहे हैं, इसकी जड़ें हैं और अंदर अलग अलग जो फंगल हाइफी का मतलब फंगस यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मशरूम वगैरह ग्रो किए हैं, बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं जैसे मिली सेंटीपैड वगैरह, मिलीपैड वगैरह होते हैं, स्पाइडर होते हैं, जो मकड़ी, और उसके बाद प्रोटोजोआ, नीमेटोड्स, माइट्स, ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि जो भी जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। जैसे अलग अलग माइक्रो फंजाई इन सोइल मिट्टी के अंदर और फंगस होती हैं, फंगस फीडिंग ऑन नीमेटोड, तो ये एक दूसरे को खाते रहते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म वैसे तो डेट्रिटस फूड चेन में आता है, लेकिन जब ये मरता है तो इसको भी दूसरे और डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म दूसरों को तो डिकम्पोज करते ही हैं, साथ में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको कोई और डिकम्पोज कर लेता है। तो इस तरीके से डेट्रिटस फूड चेन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें कोई भी जीव किसी भी जीव को मतलब जो एनर्जी के रूप में यूज करता रहता है। इतनी सिंपल नहीं होती जो जीएफसी होती है, जीएफसी ज्यादा सिंपलर होती है। डेट्रिटस फूड चेन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है जो मिट्टी में पाई जाती है। उसके बाद दोनों के बीच में हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। जैसे डेट्रिटस फूड चेन में हमने क्या देखा है, एक डेट्रिटस होता है जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर वो किसके द्वारा, प्राइमरी डेट्रिटस फीडर के द्वारा यूज कर लिया जाता है। उसके बाद सेकेंडरी डेट्रिटस फीडर, ये हम देख सकते हैं एक नॉर्मल सा जीव है जो कि इस फूड चेन का है, जीएफसी का है ये वैसे, ठीक है, जो ये केंचुए वगैरह को खा लेता है। बाकी जो केंचुए वगैरह होते हैं, जो भी निमेटोड एस्क्यू एलिमेंथिस वगैरह राउंड वॉर्म होते हैं, जो वो बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा भी डेड किए जा सकते हैं। तो एक फूड चेन का एक जर्नल एग्जांपल दे रखा है। जबकि जो ग्रेजिंग फूड चेन में हम देखते हैं जैसे जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे लीफी कैबेज है, गोभी है, तो उसको जो लार्वा है वो खा लेता है, लार्वा को जो बर्ड्स हैं वो खा लेती हैं, और बर्ड्स को जो बड़े बर्ड्स हैं जैसे ईगल वगैरह है वो भी खा सकती हैं। तो ये एक फूड चेन को बनाता है, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं इसको, उसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं।